सबसे पहले हर संभव तक न्यूज में स्वागत है। और मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, कल्याणपुर विधानसभा अंतर्गत कोटवा प्रखंड के करडिया पंचायत अंतर्गत बैरागी टोला में मैं उपस्थित हूँ। और मुझे एक जानकारी मिल रही थी, एक हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं, बीपीएससी क्वालिफाई करके टीचर बनी है। सबसे पहले हर संभव तक न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सिस्टर से हम जानने का प्रयास करेंगे, बीपीएससी क्वालिफाई करके जो टीचर बनी है, सबसे पहले उसके बारे में बताइए। सर पहले मैंने तो 2017 में बिहार पुलिस का एग्जाम दी थी। उसके बाद वो भी मैं क्वालिफाई कर गई थी, लेकिन जहाँ तक मैं होता है फिजिकल होता है, वहाँ हम छट गई। उसके बाद 2021 में मैंने तो दरोगा वाला पीटी दी। उसके बाद मेंस में हम नहीं गए, क्योंकि हमको लगा कि हमारा फिर वो इतनी नहीं हो पाएगा फिजिकल, क्योंकि मेरा फिजिकल इतना मजबूत भी नहीं था। उसके बाद मैंने खुद ही सेल्फ स्टडी की और बीपीएससी तैयारी 3 में मेरा 6 to 8 में रिजल्ट हुआ 15 तारीख को। उसके बाद 9th 10th में हुआ 16 तारीख को। उसके बाद 14 तारीख को आया वो बिहार पुलिस का एग्जाम का रिजल्ट। उसके बाद मैंने खुद ही सेल्फ स्टडी की, मैंने कहीं कोई ट्यूशन नहीं ली। एक साथ 3 रिजल्ट लाना, ये इस तरह के समाज में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इस समाज में बेटी जब जन्म लेती है तो बोझ बन जाती है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? हम भी तो एक बेटी ही है। आप तो एक प्रेरणादायक बन गए इस समाज के लिए। जो मान लीजिए, हम तो इसी समाज से उठकर भी तो यहाँ पहुंचे हैं जी। अगर हमारे समाज के लोग बात सुन रहा है तो भी तो इस बात को गौर कर सकता है कि हम तो कहीं दूसरे जगह से आए नहीं। वो लोग के लिए तो प्रेरणादायक तो मैं खुद ही बन चुकी हूँ। ये किसान फैमिली से होते हुए भी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, और खुद ही ट्यूशन पढ़ाकर ही मैं खुद का अपना जो भी पढ़ाई का मैंने सुविधा या खर्च हो खुद ही पूरा की हूँ। जो भी पढ़ाई का व्यवस्था है, जो खर्चा है, वो आप अपने स्तर से पूरा किए हैं? कुछ अपने स्तर से और थोड़ा बहुत घर का हेल्प हुआ है। बैकग्राउंड कैसा रहा है पहले से आपके प्रति? मेरा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मैंने समस्याएं तो सब किसी के आती है, किसी के बड़ी हो किसी के छोटी हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मेरे तो लाइफ में कुछ बड़ी ज्यादा समस्या आती थी। क्योंकि यहाँ आने तक अभी मेरे तो फैमिली में किसी का सरकारी जॉब ही नहीं था, पहली बार मेरा जॉब लगा है। एक बहुत बड़ी जानकारी है। हालांकि सिस्टर बता रही हैं सिर्फ स्टडी करके बीपीएससी क्वालिफाई क्रैक किए हैं, लेकिन मैडम जाते जाते हम आपसे एक सवाल रखेंगे। बीपीएससी बहुत हार्ड होता है और एक सबसे बड़ी समस्या हो जाती है लड़की के लिए कि बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार छूटने के बाद में दूसरा तैयारी नहीं कर पाते। ऐसे स्टूडेंट को क्या कहिएगा? वैसे स्टूडेंट को हम यही कहना चाहेंगे कि धैर्य बनाकर अपना पढ़ाई करते रहे। होता भी है, मेरे साथ भी हुआ था। 2 पॉइंट में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था, मुझे भी लग रहा था नहीं होगा, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने 1 साल अपना खुद का पूरा समय उसी में लगा दी, और 7 से 8 मिनिमम तो 7 से 8 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा डेली। उसके बाद 4 या 5 घंटे से मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट होने वाला, क्या कि मेरा भी पहले नहीं हुआ। 2 पॉइंट में मेरा हुआ भी नहीं, दोनों में से एक भी रिजल्ट मेरा नहीं आया। क्या ऑनलाइन क्लास करते थे क्या? मैंने ऑनलाइन क्लास पहले ली थी, मैंने 2 पॉइंट में। उसके बाद मैंने 3 पॉइंट में कोई क्लास नहीं ली। ये ऐसे भी तो बात है, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। आप किसी भी टीचर का जो भी अच्छा कंटेंट लग रहा है उसको अपना नोट्स बनाइए, उसे खुद से अपना स्टडी कीजिए। हम वैसे ही किए, हम अपना खुद का नोट्स बनाए थे और खुद से ही पढ़े थे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट है, जो मार्केट में इतना सारा बुक है, कोई भी बुक लाइए और उसका प्रैक्टिस कीजिए और धैर्य के साथ रहिए। ये बहुत बड़ी जानकारी है। हालांकि बेटियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंपारण के शेरनी हैं, क्योंकि चंपारण में एक ऐसे शख्सियत से हम आप लोगों को मिलाने का प्रयास किए हैं जो लगातार सेल्फ स्टडी करके इतना मुकाम हासिल किए हैं। और सबसे पहला श्रेय किनको दीजिएगा आप? पहला श्रेय इतना अब सब किसी का तो श्रेय होना चाहिए, पूरे फैमिली का भी तो सपोर्ट है। उसके बाद मेरे सर है, उनका भी सपोर्ट है।
मेरे भाई बहन का सपोर्ट है। आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ था क्लियर? मोतिहारी से। मोतिहारी से। इंटर कहाँ से किए थे? हम इंटर कोटवा से उधर इधर से वो अशरफी राव कुमार कॉलेज से की। कॉलेज। हाँ जी। ये बहुत बड़ी जानकारी है। हालांकि इसी क्षेत्र से इतना हार्ड स्टडी करके यहाँ तक पहुंची हैं और सिस्टर से हम जानने का प्रयास करेंगे। सेल्फ स्टडी करने से बहुत लोग बोलता है स्टूडेंट की पूरा एग्जाम नहीं हो पाता है, उसको क्या करिएगा, तरीका क्या बताइएगा? मुझे तो जहाँ नोट के बारे में बता रहे हैं। मुझे जहाँ तक मैंने ये भी जाई थी ये पता है कि मैंने सेल्फ स्टडी इतना तो बेहतर मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता है। सेल्फ स्टडी आपको मान लीजिए कि जो भी है आज आपको जितना भी टाइम लग रहा है, जो भी जहाँ से समस्या आ रही है, समस्या तो हर किसी को आती है, समस्या को साइड में रखिए और जो भी आजकल तो इतना यूट्यूब पर चाहे बाकी पर भी तो क्लास इतना ही अवेलेबल है। आप खुद का नोट्स बनाइए, चाहे जो भी टीचर का भी क्लास लिए हैं उससे खुद से ही तैयारी कर सकते हैं। ऐसे नहीं लगता है कि हम पटना जाए, मोतिहारी जाए, जब इतना ऑनलाइन क्लास की सुविधा हो चुकी है तो घर पे भी बैठे हो सकता है। एक साथ 3-3 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं लेकिन टीचर को चुनी है, क्या आपका मैसेज बच्चों के प्रति किस तरह से रहेगा उसके बारे में बताइए। सरकारी जो बच्चे अक्सर होते हैं वो कमजोर होते हैं, हमने कई जगह जाने का काम किया लेकिन सरकारी बच्चे कमजोर होते हैं, आपका मोटिवेट किस तरह रहेगा? ये तो बात है कि सरकारी स्कूल में शिक्षाएं थोड़ी सी कमजोर है। उसके लिए क्या कहिएगा लोगों से? उसके लिए तो मान लीजिए कि वहाँ तो खुद को गार्जियन को भी होना चाहिए कि बच्चे को अपने पहले तो बच्चे का माता पिता ही गार्जियन होते हैं और टीचर ही होते हैं। वो अगर सही दिशा देकर स्कूल भेजेंगे तो वहाँ टीचर को भी तो एक मान लीजिए रिस्पॉन्स बनता है कि वो बच्चे के प्रति अपना कुछ कर्तव्य दिखा। क्योंकि हम मान लीजिए जा रहे हैं टीचर होकर स्कूल में, तो मेरा काम तो वही है पढ़ाना, फिर हम वहाँ नहीं पढ़ा पाएंगे तो क्या करेंगे? एक टीचर मान लीजिए कि ये टीचर से थोड़ी मतलब है, एक हमारे भी होते हुए भी तो कुछ नहीं होता, उसके लिए तो सब टीचर को सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता है कि टीचर के लापरवाही की वजह से बच्चा अक्सर सरकारी स्कूल में कमजोर होते हैं? होता है, ये तो बात है कि बच्चा का कहीं ना कहीं टीचर का ही तो कमजोरी है कि बच्चे के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं ले पाते हैं। जिस जगह का विधि व्यवस्था टाइट होता है एजुकेशन के प्रति और वहाँ पे हम लोग जाते हैं, हम लोग को रोक दिया जाता है, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे शिक्षा का कमी होता होगा? वहाँ तो हो रहा होगा शिक्षा के कमी। आपको पढ़ाने का रूटीन किस तरह से रहेगा बच्चे के प्रति, उसके बारे में बोल दीजिए। बच्चे के तो पहले तो चैप्टर या जो भी थी है उसको समझ में आना चाहिए। ये थोड़े है कि गए क्लास में चैप्टर उठाए बोल के चले आए। पहले बच्चे को जो भी है उस चैप्टर के बारे में खुद कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि वो समझे। समझेगा तो खुद बहुत थोड़ा सा भी तो लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि लगातार यहाँ पे मीडिया के हमारे साथी आ रहे हैं और इनका मानना है कि इन्होंने 3 रिजल्ट को क्वालिफाई किया लेकिन बच्चे के प्रति अपना इन्होंने योगदान दिया है, इसको चयनित किया है। और आप अपने बारे में बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए और अपने पिताजी का नाम बता दीजिए ताकि और लोग देखें और इस चैनल के बारे में लोग जाने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिंधु कुमारी है, मेरे पिताजी का नाम श्री लखिंदर शाह है, जो हम कररिया बैरागी टोला गांव से बिलोंग करते हैं। चलिए, जाते जाते तमाम सवालों के जवाब हमने विस्तार से पूछा और इन्होंने विस्तार से बताया भी। इसके लिए हर संभव तक न्यूज के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये बेटी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बेटी के लिए उपलब्धि है और ये प्रेरणादायक है इस चंपारण के शेरने के लिए। जय हिंद।